प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक पत्थरों का व्यापारी जिसके यहां पर हर तरह के पत्थर, संगमरमर के, इटालियन के, सभी तरह के पत्थर वहां पर लोगों को प्राप्त होते थे। लोग अपने घरों में सजाने के लिए, घरों पर लगाने के लिए, उन पत्थरों से मूर्ति बनाने के लिए वहां से हमेशा क्रय करते थे, खरीदते थे। एक 10 साल से बड़ा सा पत्थर उसकी दुकान के बाहर ही पड़ा था। कई व्यापारी आए, कई कारीगर आए, पर कोई भी उस पत्थर को नहीं ले रहा था। इसने भी इसे वेस्ट समझा और सोचा कि कोई इसे उठा के लेके जाए फुकट में भी तो मेरी जगह खाली हो जाए, वहां पे मैं दूसरे पत्थरों को रख सकूं। एक दिन एक कारीगर, मूर्तिकार उस रास्ते से गुजर रहा था। उसका ध्यान अचानक उस पत्थर के ऊपर पड़ता है। वो दुकान के मालिक के पास जाता है और कहता है कि भाई, ये पत्थर, अरे ये पत्थर ऐसा ही पड़ा हुआ है, 10 साल हो गए आज, कोई इसे लेने को ही तैयार नहीं है, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? इसने फिर से एक बार उस पत्थर की तरफ नजर दौड़ाई, अपने मुंह से कुछ कहे इससे पहले ही वो दुकानदार बोलता है कि भाई, यदि तुम्हें ये पत्थर चाहिए तो हाँ या ना में जवाब दो, नहीं चाहिए तो ना, चाहिए तो हाँ, क्योंकि इस पत्थर की वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। इतनी सारी जगह मैं आराम से मेरे अच्छे अच्छे पत्थर रख सकता हूं। यदि तुम्हें चाहिए तो मैं तुम जहां कहो वहां पहुंचा भी देता हूं, तुम्हें उठाने की, हमाली की भी जरूरत नहीं, ऐसी फ्री में लेके जाओ मेरे से। यह कारीगर, यह मूर्तिकार हंसा और उसने कहा ठीक है। उसने अपना एड्रेस दिया। दुकान वाले ने अपने खुद के साधन से, अपने खर्चे से उसके वहां पर वो पत्थर पहुंचा दिया और राहत की सांस ली। चलो, अच्छा हुआ, अब मैं आराम से यहां पर बहुत सारे पत्थर रख सकता हूं जो पतले पतले हैं। पत्थरों की सीड्स है। विदेशों से भी इसके लिए पत्थर आते थे। खैर, 15-20 दिनों के पश्चात इस नवयुवक ने जो पत्थर सभी के लिए उपेक्षा का पात्र था, कोई उसे लेना पसंद नहीं करता था, उस पत्थर को तराश कर एक सुंदर कृष्ण की मूर्ति का आकार दे दिया। और सिर्फ कृष्ण ही नहीं, साथ में यशोदा माता का भी आकार दिया, क्योंकि पत्थर बहुत बड़ा था। और यशोदा माता अपने लाल को, अर्थात भगवान कृष्ण को खिला रही है। आज तक ऐसी मूर्ति जो कि चित्ताकर्षक थी, हठात उस मूर्ति को कोई देखता तो बस देखते ही रह जाता, अपलक दृष्टि से देखता, पलकें झपकती नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो दोनों के बीच में संवाद चल रहा है। यशोदा मां जबरदस्ती कान्हा को पकड़ के कह रही कि तुझे खाना पड़ेगा, और वो निवाला उसके मुंह की तरफ लाया हुआ है। इतनी मनमोहक मूर्ति आज तक शायद किसी ने नहीं देखी हो। मूर्ति सुंदर रूप जब धारण कर चुकी, लोग आकर देखे जा रहे थे। इसके मन में आया, क्यों नहीं उस पत्थर के मालिक को एक बार बता दिया जाए। वो घूमते घूमते उसकी दुकान की तरफ आया और कहने लगा कि सर, क्या आप मेरे घर पर चाय के लिए चलोगे?
उसने कहा भाई तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं जानता, आप पहचान जाओगे, आप चलो तो सही। अत्यंत आग्रह था, सेठ मना नहीं कर सका। व्यापारी जो था वो उसके साथ चल दिया। जब उसके घर पर पहुंचकर एक सुंदर आसन के ऊपर, मखमल के आसन के ऊपर उस मूर्ति को देखा तो बस देखते ही रह गया। उसने कहा भाई ये बेशकीमती मूर्ति तुमने कैसे बनाई और ये पत्थर कहां से लाए, आज तक ऐसा पत्थर मैंने नहीं देखा, क्या सुंदर आकार दिया है तुमने, मुंह मांगी कीमत मिलेगी तुमको तो। उसने कहा सर ये पत्थर आप ही की कृपा से मिला है। क्या बात करते हो, आपने ही मेरे घर पर अभी 1 महीना भी नहीं हुआ इसे पहुंचाया था, आपके आदमी देके गए थे और मैंने आपको कहा था कि ये पत्थर मुझे चाहिए, आपने कहा लेके जाओ, लगे तो खर्चा मैं कर दूंगा तुम्हारे यहां पहुंचाने का, अब कुछ याद आया, ये वो पत्थर है। बस उसने कहा सर देखने का नजरिया होना चाहिए, आपको ये पत्थर नजर आ रहा था पर इसके अंदर मुझे भगवान नजर आ रहे थे और मुझे लग रहा था कि भगवान ही मुझे कह रहे कि तुम यहां से मुझे निकालो, यहां मेरी कद्र नहीं है। और ये पत्थर मैंने आपसे लेकर छीनी हथौड़ी उठाई और जो वेस्टेज भाग था इसका उसको तराश कर निकाल दिया और आपके सामने सुंदर प्रतिमा है, ऐसा लग रहा है मानो साक्षात भगवान है। हम स्वयं इतनी सारी विविधताओं से और अच्छाइयों से हमारा जीवन भरा पड़ा है, बस बाहर की विकृतियों को तराशने की जरूरत है, उनको निकालने की जरूरत है। अंदर से जो आत्मा का स्वरूप है वो बहुत सुंदर है, बहुत दिव्य है, बहुत भव्य है, चित्ताकर्षक है, उसे देखने की जरूरत है, उसके लिए वो नजर चाहिए। और दिख गया ना दोस्तों तो ये बाहर की विकृतियों को छांटने में कोई देरी नहीं लगेगी। और जिस दिन ये विकृतियां छट गई, अपने छीनी हथौड़ी से, अपने विचारों की हथौड़ी से देख लीजिए आपका सुंदर स्वरूप, आप स्वयं देखकर दंग रह जाएंगे, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है, जीव ही शिव है, कंकर ही शंकर है। बस उस कंकर के अंदर छुपे हुए शंकर को पहचानने की जरूरत है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी इस प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।